हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और बहुत दिन के बाद फिर क्लास कर आए हैं। कुछ पर्सनल काम की वजह से क्लास नहीं करा पाए थे। तो आज का क्लास है क्लास नंबर 20। और आज आप लोगों को करनी और घातांक पढ़ाएंगे, जो पिछले क्लास नंबर 19 में करनी और घातांक ही पढ़ा रहे थे। और आज से आप लोगों को कंटिन्यू क्लास मिलेगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। क्लास डेली आप लोगों को शाम 7 बजे ही मिलेगा रिकॉर्डेड रूप में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। करनी और घातांक। अब मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन 2 इस तरह का डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी का रहे तो मान क्या हो, ठीक ना। ऑप्शन ले लेते हैं 1 2 3 4। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन रहे, करनी और घातांक में भी है। आप लोगों को वर्गमूल टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये करनी और घातांक है, ठीक है ना। तो इस टाइप का रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका आंसर। अगर 1 मिनट में बोले तो इसका आंसर होगा 2, ठीक ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिले √2 उसके अंडर में √2 अप टू इन्फिनिट रहेगा तो उसका सीधा मान होगा पहला वाला जो है वही उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर मेरा हो गया 2। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको हम x मान लेते हैं। x मान लिए वो बना के दिखाते हैं। 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब दोनों साइड को हम स्क्वायरिंग कर लेंगे तो कितना होगा, x² इक्वल टू हो जाएगा 2 2 2, है ना। अब x² इक्वल टू हो गया, √2 में 2 आ जाएगा बाहर, 2 2 2 लिखते हैं, क्या कि ये इन्फिनिटी तक चलता है ना। x² इक्वल टू गया 2, इसका मान हम x माने हैं तो यहाँ x मान सकते हैं, है ना। चलिए इधर है x, इधर है x², तो x इक्वल टू कितना हो गया 2, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। इसलिए इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले √2 अप टू इन्फिनिटी तक, तो पहला वाला जो है वही इसका आंसर होगा। हाँ, ध्यान रखिएगा कि सेम डिजिट होना चाहिए, अगर डिफरेंट डिजिट होगा तो नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके शॉर्ट कर लीजिए, आप लोग साथ में लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, √5 अप टू इन्फिनिटी बराबर व्हाट। जल्दी से बोलिए इसका आंसर कितना होगा। वन टू थ्री 5, इसका आंसर कितना होगा। वही सेम है कि रूट के भीतर में 5, उसके रूट के भीतर में 5, उसके रूट के भीतर में 5 है, अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब सेम डिजिट बार बार रिपीट होके इन्फिनिटी तक चलता है। तो आप लोग इस तरह का सवाल जब भी मिले तो पहला वाला जो है वही उसका आंसर हो जाएगा 5। फिर दिखा रहे हैं कैसे हो रहा है। इसको हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेंगे। चलिए x मान लिए √5 अप टू इन्फिनिटी। और जब बोथ साइड को स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरा मान कितना हो जाएगा, x² इक्वल टू, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट पहला वाला रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हटता है, मान कितना बचेगा 5। देखिए इन्फिनिटी ज्यादा और एक बार ले सकते हैं। और इसका मान हम कितना माने, x माने हैं, कितना माने हैं, x माने हैं। तो x² के बराबर कितना 5x, इधर x है और इधर है x², बचेगा कितना x बचा तो आंसर कितना आ गया, x का मान 5। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। किसी कोई प्रॉब्लम,
चलिए जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग रिक्वेस्ट है साथे में लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब बीच में गुना था, रूट के भीतर में सेम डिजिट था, रूट के अंडर में रूट, रूट के अंडर में रूट, और बीच में गुना का सिंबल था। तो हम लोग क्या करते, पहला वाला जो डिजिट है वही मेरा आंसर हो रहा था। अब थोड़ा दूसरा हट के गुना के जगह अगर जोड़ रहे, क्या जोड़, गुना की जगह अगर जोड़ रहे तो क्या करेंगे, गुना का जोड़ रहेंगे तो क्या करें, चलिए अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी, इसका मान क्या होगा। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं, 1 2 3 4। इस टाइप का सवाल जब भी मिले तो क्या करना है, सबसे पहले करना क्या है, चलिए 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 अप टू इन्फिनिटी। इससे पहले वाला सवाल में क्या था कि यहाँ प्लस नहीं था, प्लस नहीं था और इन्फिनिटी तक चलता था गुना में, तो क्या करते थे कि पहला वाला जो डिजिट है वही डिजिट इसका आंसर हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं होगा। करना क्या है, इसको ऐसे दो डिजिट से गुना करेंगे जिसका एचसीएफ 1 होगा, जिसका एचसीएफ 1 होगा, 2 3, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आ गया मेरा, और दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 1। ध्यान रखिए कि दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, जिस दो डिजिट को गुना करेंगे वो दोनों डिजिट का एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ दोनों का कितना है, 1 है, 1 आ गया ना। चलिए अब करना है कि यहाँ जो बड़ा वाला संख्या इसका आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला संख्या क्या डिजिट होगा इसका आंसर, यानी कि आंसर हो गया मेरा C3। अब क्या है, ये दोनों को तोड़ेंगे, ऐसे दो डिजिट में हमको गुना करना है जिसका गुणनफल वही आए और दोनों का एचसीएफ 1 हो। अगर यहाँ प्लस का सिंबल रहे तो ये बड़ा वाला अंक है ये उसका आंसर होगा, यानी कि मेरा 3 आंसर होगा। किसी कोई प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट सवाल जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। सवाल नंबर 4, अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 अप टू इन्फिनिटी, 6 बी नंबर 7 सी 5 और डी नॉन। सेम टाइप का सवाल है कि नहीं। इससे पिछले वाला सवाल में बोले थे कि जब भी इस टाइप का सवाल मिले करना क्या है, बीच में जब प्लस रहे और इन्फिनिटी तक चले, सेम संख्या वाला, सेम डिजिट नंबर, सेम नंबर वाला है ना, सेम संख्या वाला है, लेकिन बीच में मेरा क्या है प्लस है, और जब बीच में गुना का सिंबल रहे तो क्या करना है, यही इसका आंसर हो जाता है। अगर गुना रहे तो यही इसका आंसर हो जाता है, लेकिन जब बीच में प्लस रहे तो क्या करना है, जोड़ जब रहे तो करना क्या है, इसको हमको ऐसे दो डिजिट से गुना करना है कि जिसका गुणनफल 42 आ जाए और दोनों डिजिट का एचसीएफ मेरा कितना है 1। तो 6 और 7, जब 6 7 को गुना करेंगे तो मेरा गुणनफल कितना आएगा 42। अब दोनों का एचसीएफ कितना हो रहा है देखिए 1। अगर एचसीएफ समझ में नहीं आया तो क्लास नंबर 1 देखिए, शुरू से देखिए, एचसीएफ समझ में आ जाएगा कैसे एचसीएफ निकलता है, ठीक है। अब जब होता है इस टाइप का कर दिया, अब ये इसका आंसर हो जाएगा, बड़ी वाली डिजिट है जो वो इसका आंसर हो जाएगा, ये आके मेरा आंसर हो गया बी। अगर बीच में प्लस रहे तो बड़ा वाला अंक क्या इसका संख्या इसका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, बना के दिखाइए, बोलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। √35 प्लस √35 प्लस √35 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, इसका मान क्या होगा? इसका आंसर कितना होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उतार लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए हम लोग बीच में प्लस वाला देख रहे थे, अब दिखाएंगे आप लोगों को बीच में माइनस वाला। जब घटाव जब हो तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए √12 माइनस √12 अप टू इंफिनिटी। जब बीच में घटाव, सेम डिजिट सेम नंबर जब चले अंडर रूट के अंदर में इंफिनिटी तक, और बीच में अगर माइनस का सिंबल हो तो क्या करना है। इससे पहले से कि जब बीच में गुना का सिंबल हो तो क्या होता था, वही संख्या उसका आंसर हो जाता था। जब बीच में प्लस हो तो क्या करते, इसको को प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे। कौन सी में? को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर में जब तोड़ते थे तो क्या बना, बड़ी वाली संख्या को हम लोग क्या करते, इसका आंसर मानते थे। सेम वही काम करना है, को प्राइम फैक्टर में इसको भी तोड़ना है। चलिए, और दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 3 और 4 को जब गुना करें तो मेरा गुणनफल 12 आ जाएगा कि नहीं। 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करें तो मेरा कितना गुणनफल 12 आएगा। देखिए दोनों का एचसीएफ जो है 1 आता है। ध्यान रखिएगा जब जिसको हम गुना करेंगे वो दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। देखिए 2 6 को भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 12 ही होता है, लेकिन क्या दोनों का एचसीएफ नहीं हो रहा है। और 2 और 6 को गुना करेंगे तो दोनों का एचसीएफ 1 इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू होगा, क्या है कि ये दोनों का एचसीएफ 1 नहीं होता है। हमको दोनों का एचसीएफ 1 भी लाना है तभी होगा। तो 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का एचसीएफ 1 ही आता है, ठीक है ना। अब जब बीच में माइनस का सिंबल रहे तो छोटी वाली संख्या मेरा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, छोटी वाली। जब प्लस रहे तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगा, अब जो माइनस रहे तो छोटी वाली संख्या मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, √132 माइनस √132 माइनस √132 माइनस डॉट 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 इंफिनिटी, इसका मान क्या है। ऑप्शन है 11, 12, 13, 9। अब अभी क्या बोले थे आप लोगों को, जब इस टाइप का सवाल मिले और बीच में माइनस रहे और इंफिनिटी तक चले तो करना क्या है, हमको पहला वाला का को प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है। अब जो को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे दोनों का एचसीएफ मेरा 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए किससे किससे गुना करेंगे कि 132 हो जाएगा, 11 और 12 गुना करके देख लेते हैं। चलिए 12 12 132 हो गया ना, ठीक। अब जो मेरा गुणनफल 132 हो गया और दोनों का एचसीएफ भी 1 हो गया, मतलब क्या यही मेरा को प्राइम फैक्टर है कि नहीं। करना क्या है हमको, तो इसमें छोटी वाली संख्या मेरा इसका आंसर हो जाए। कौन वाला, छोटी वाली संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 8। सेवेंटी सेवन माइनस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, तो मान क्या होगा? 7, 11, 12, 13। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग जल्दी से इसको सॉर्ट आउट करके अभी बता सकते हैं या आप लोग बाद में भी बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक, चलिए जल्दी से उतार लीजिए। चलिए उतार लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कितना है? 9। √3 इक्वल टू क्या होगा? ठीक, 3 बी नंबर हो गया 3, 7, 8 सी नंबर हो गया 16 और डी नंबर हो गया 81। अब देखिए, इससे पहले हम लोग देखे थे कि सेम नंबर अगर रूट के अंडर में चलता है इन्फिनिटी तक तो उसका मान क्या होता था कि पहला वाला उसका मान है, उसका मान हो जाता था। लेकिन क्या है, ये इन्फिनिटी तक नहीं चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी तक नहीं है, ये 4 स्टेप तक, सिर्फ 4 स्टेप तक चला है। ठीक है ना? तो करना क्या है, देखिए इस सब में कुछ नहीं है तो 2 2 होता है कि नहीं? कुछ नहीं है मतलब क्या है? 2 है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ क्या है? 2 है। और कुछ नहीं है मतलब यहाँ क्या है? 2 है। ठीक ना? कुछ नहीं है मतलब ये 2 है, ये है ना? तो करना क्या है हमको? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको बेस में ले लिए। ये तो बेस है ना, ये मेरा पावर है। ये क्या हो गया? नीचे वाला पावर। सबको गुना किए कितना हो गया? 16, नीचे वाला पावर। अब ऊपर वाला पावर में हमको क्या करना है? 16 में सिर्फ सीधे 1 घटा के लिख दीजिए, आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। ये बेस को हमको लिख देना है और ये हो गया निचल का पावर, जो ये जे वाला डिजाइन के सामने रहता है वो निचल का पावर है कि नहीं? मतलब अगर 3 रहेगा तो 3 दिया 9, 27, 81, मतलब कितना है? 81 होता है यहाँ। ठीक है ना? और निचल का पावर में जितना मान रहेगा उसमें हमको 1 घटा के ऊपर में लिख देना है। ये आंसर मेरा हो गया। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है
बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इस टाइप का क्वेश्चन आते ही रहता है। देखिए x का पावर 2 का पावर 4 है, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, चलिए क्वेश्चन अलग है। x का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2, इसका मान कितना होगा। चलिए वाट, चलिए दिखाते हैं। ये x का पावर 2 लिख दिए, x का पावर 2, और ऊपर से हमको क्या करना, गुना करना, ऊपर से ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 आ गया। अब ये दोनों का हमको गुना नहीं करना है, ये मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 4 बराबर कितना होता है, 16 होता है, होता है कि नहीं। डायरेक्ट गुना कर दें तो 8 हो जाएगा, हमको डायरेक्ट गुना नहीं करना है, कितना का 16, और x का पावर कितना हो गया, तब 16 इसका आंसर आ गया। ठीक ना, इस टाइप का क्वेश्चन आते ही रहता है, आप लोग देख लीजिएगा, और सवाल दिखाएंगे। समझ में आया, चलिए ठीक। तो चलिए एक होमवर्क देता आप लोगों के लिए, आप लोग बना कर रखिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सेम टाइप का क्वेश्चन है, वो एक्स में दिए थे, यहाँ हम डिजिट नंबर में देंगे। -2 का पावर -2, इसका पावर -2 बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को, 6, 8, 12, 16। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, और आज का क्लास इतने तक, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को थैंक यू, जय हिंद।